हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। बिजनेसेस के कितने अकसाम होते हैं। सबसे पहले नंबर पर है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नंबर टू मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, नंबर थर्ड सर्विसेज बिजनेस। आप इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिज़नेस है जिनका काम यह है कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद एक फिनिश गुड की शक्ल दी जाए, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स जो है वो नीचे दी गई हुई हैं। सबसे पहले नंबर पे टोयोटा मोटर कार्स, ठीक है। उसके बाद है इंटेल कंप्यूटर चिप्स, निशात टेक्सटाइल, नाइकी एथलेटिक शूज़, कोका कोला बेवरेजेस, सोनी स्टीरियोज एंड टेलीविजन्स। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जो रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और उनको एक फिनिश गुड की शक्ल देते हैं। टोयोटा मोटर कार्स देखें, नाम से ज़ाहिर है वो कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंटेल जो है वो कंप्यूटर चिप्स डिज़ाइन करती है। इसके अलावा निशत जो है वो टेक्सटाइल का काम करती है। नाइकी एथलेटिक शूज़ जो है वो मैन्युफैक्चर करती है और कोका कोला जो है वो बेवरेजेस वगैरह बनाते हैं। इसी तरह सोनी जो है वो टेलीविज़न वगैरह बनाती है। तो ये थी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अगर दोबारा रिपीट करें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिज़नेस है जो कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद एक फिनिश गुड की शक्ल देता है और उसको फिर सेल आउट करता है। इस बिज़नेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। सेकंड जो बिज़नेस है वो है मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस। मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस वो बिज़नेस है जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उनको एक्वायर करते हैं और उनको दोबारा रीसेल करते हैं। एक्विजिशन लो प्राइस पे होती है और सेल जो है वो हाई प्राइस पे करते हैं। जो डिफरेंस होता है सेलिंग और बाइंग प्राइस के दरमियान, वो उनका प्रॉफिट होता है। इसकी एग्जांपल मेट्रो कैश एंड कैरी, जनरल मर्चेंडाइज, डी वाटसन मेडिसन, यूनाइटेड मोबाइल्स और अमेज़ॉन.com। मेट्रो कैश एंड कैरी क्या काम करती है, वो जनरल जो मर्चेंडाइज होती है उसको एक्वायर करके फिर जनरल पब्लिक को सेल आउट करती है। डी वाटसन जो है वो मेडिसन जो है उसको सेल आउट करती है। उसी तरह यूनाइटेड मोबाइल्स मोबाइल फ़ोन्स की एक्विजिशन एंड सेल में एंगेज होती है। इसी तरह अमेज़ॉन.com जो है वो बहुत बड़ा ई बिज़नेस है, उसमें बेशुमार प्रोडक्ट्स सेल आउट होते हैं। कुछ एग्जांपल उसकी है इंटरनेट, बुक्स, म्यूज़िक वगैरह। तो ये था हमारा सेकंड जो बिज़नेस था, मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस, जिसका काम है गुड्स को एक्वायर करना, उनको फिर रीसेल करना। थर्ड जो बिज़नेस टाइप है वो है सर्विस बिज़नेस। सर्विसेज बिज़नेस वो बिज़नेस जो कोई स्पेशलाइज्ड उनकी स्किल्स होती है, उनका फ़ायदा उठा के वो जो है लोगों को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सर्विसेज जो है वो अनटचेबल होती है, इंटेंजिबल होती है, लेकिन उससे कोई बेनिफिट जो है वो डराइव किया जा सकता है। आप देखिए पाकिस्तान में PIA इंटरनेशनल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उन वो एक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कौन सी सर्विसेज? ट्रांसपोर्टेशन की। इसी तरह मैरियट होटल्स जो है वो एक चेन ऑफ होटल्स है, वो हॉस्पिटैलिटी और लॉजिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। इसी तरह HBL बैंक जो है वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। PTCL जो है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये सारी जो है एग्जांपल्स हैं सर्विस बिजनेसेस की। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पढ़े, सर्विसेज बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग, और उससे उससे पहले जो था हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग का काम ओवरऑल गुड्स को, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना और उससे फिर एक फिनिश गुड बनाना, उसको सेल आउट करना। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का काम था कि गुड्स को एक्वायर करना, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड गुड्स होते हैं वो उनको एक्वायर करना और उनको रीसेल करना। और सर्विसेज वो एक्टिविटीज़ जिनकी बुनियाद पे ह्यूमन जो है वो से कोई बेनिफिट डराइव कर सकते हैं, उन सर्विसेज के बिजनेसेस को हमने डिस्कस किया, उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितनी टाइप की होती है। पहले हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितने टाइप्स की होती हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उसकी नेचर इस तरह होती है कि प्रोप्राइटरशिप, सेकंड जो है पार्टनरशिप, थर्ड जो है कॉरपोरेशन। ये ओवरऑल की बिज़नेस की कंपोजिशन किस तरह होती है।
वो जो पहले हमने पढ़ी थी वो टाइप ऑफ बिजनेस थी कि किस टाइप का बिजनेस लोग परसू करते हैं, और ये बिजनेस किस तरह, ऑर्गेनाइजेशन की कंपोजिशन किस तरह होती है। कंपोजिशन के लेवल पे अगर देखा जाए तो प्रोप्राइटरशिप जो है वो फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड जो है पार्टनरशिप, और थर्ड जो है वो कॉरपोरेशन है। प्रोप्राइटरशिप जो है वो ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही इंडिविजुअल जो है वो उसका ओनर हो, तो उसको जो है प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। और उसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें ईज़ इन ऑर्गेनाइजिंग, लो कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। और इसका उसको मतलब वो जो प्रोप्राइटरशिप का जो बिज़नेस है इसको अरेंज करना, इसको जो है अरेंज करना बड़ा सिंपल है, इजी है और लो कॉस्ट है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं प्रोप्राइटरशिप के पास, वो बड़े लिमिटेड होते हैं, क्योंकि वो एक ही बंदा उसको फाइनेंस कर रहा होता है। इसलिए वो जो अपनी बिज़नेस चलाता है तो उसके पास रिसोर्सेज की बड़ी लिमिटेशन होती है। और लाइबिलिटी इसकी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस है उसमें इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, जो ओनर है, जो प्रोपराइटर है, वो उस बिज़नेस के लिए पर्सनली भी लाइबल होगा। जो उसके पर्सनल एसेट्स होंगे वो भी यूज़ होंगे, जो उनकी लाइबिलिटी है उसको पे करने के लिए। तो रिपीट करते चले, प्रोपराइटरशिप जो है ऐसा बिज़नेस जिसमें एक ही ओनर हो। सेकंड जो है वो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है ऐसा बिजनेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिलके काम करते हैं, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। फ़ायदा इसका ये है कि जैसे बंदे ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर पार्टनर जो आएगा बिज़नेस में, वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आएगा। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा होंगे और स्किल्स भी ज़्यादा होंगे। लाइबिलिटी सेम उसी तरह जिस तरह प्रोप्राइटरशिप में हमने डिस्कस की, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। कॉरपोरेशन जो है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो उसी मुल्क के लीगल जो लॉज है उसके मुताबिक वो रजिस्टर किया जाए तो उसको कॉरपोरेशन कहा जाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई कॉरपोरेशन आप रजिस्टर करवाते हो तो वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक एंटिटी है, उसके थ्रू उनसे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। और वो जो कंपनी आपने रजिस्टर करवानी है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, और करंटली इसको कहते हैं कंपनीज एक्ट 2017, उसके बेसिस पे इसकी इनकॉर्पोरेशन होती है। तो इस इनकॉर्पोरेशन जो कॉरपोरेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कॉरपोरेशन, इसके एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत सारे जो है वो शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ज़्यादा बिजनेस को फाइनेंस कर सकते हैं। और सेकंड इसका एडवांटेज ये है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी इनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, पर्सनली लाइबल नहीं होंगे शेयर होल्डर इन केस ऑफ एनी इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन। डिसएडवांटेज इसका डबल टैक्सेशन है और डिफ़िकल्ट प्रोसेस टू स्टेब्लिश, यानी जो कॉरपोरेशन जो आप इनकॉर्पोरेट करवाते हो तो थ्रू सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो ज़्यादा होती है। इसलिए कंपैरेटिवली इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।